तुम इस मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हो? आखिर वो तुम्हारा भतीजा है और एक शरीफ लड़का है, और फिर मेरी तारिक की तरह मुझे प्यारा भी है। वो कौन है और कैसा है इसे छोड़ो। मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम क्या चाहती हो। प्रोफेसर साहब बीमार है और उनके घर में कोई मर्द नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी जमानत करके उसको घर ले आओ। मैं और उसकी जमानत करवाऊं? उस नशेबाज की? क्या हो गया है सारा तुमको? क्या तुम सोसाइटी में अपने शौहर के मकाम से वाकिफ नहीं हो? बहुत अच्छी तरह वाकिफ। तो जो वाकिफ हो तो फिर मुझे अजियत क्यों पहुंचा रही है? आखिर मैं किस मुंह से जाऊंगा थाने और क्या कहूंगा वहां पर? मेरी खातिर चले जाओ। मुझसे लोगों का दुख नहीं देखा जाता। इस मामले में अगर तुम खामोश रहो तो ज्यादा बेहतर है, इसलिए कि ये मेरे और प्रोफेसर साहब के दरमियान बहुत पुराना हिसाब है। पुराने हिसाब चुका रहे हैं आप? ये एक नहीं, और भी बहुत से हिसाब हैं जो चुकाने हैं मुझे। खुदा के लिए शौकत, पास आ जाओ, वरना ये जमानत में कभी माफ नहीं करेगा। कौन सी जमाने की बात कर रही हो तुम? कौन सा वक्त और कौन सा जमाना? वक्त मेरे कब्जे में है और अपनी तकदीर का मालिक मैं खुद हूं। वक्त, जमाना और तकदीर दोनों मेरे हाथ के खिलौने हैं। प्रिंस को खबर कर दी है, लेकिन घबराओ नहीं, बोलो बोलो बोलो। मैं भी पहले घबरा गया था कि कहीं बेटा न खो दूं, मगर कभी कभी अपनी मजबूती परखने का शौक भी तो होता है ना। क्या खुदकशी की धमकी दी है उसने? नहीं डैड, उसने आपको इज्जत और एहतराम के साथ नजरबंद करने का हुक्म दिया है। नजरबंद? देखो, है ना मासूम, उस नादान को ये तक पता नहीं कि जिसका खाते हैं उसका होना भी पड़ता है। अब हमारे लिए क्या हुक्म है डैड? समझो कि मैं नजरबंद हूं, अब तुम लोग जाओ। बेटा, ये तुमने क्या कर दिया? आज मालूम हुआ कि दूसरों को दुख देने वाला कभी खुश नहीं रह सकता।
हाँ बेटा, पता किया था। सब यही कह रहे हैं कि जब वो सिगरेट नहीं पीता तो हेरोइन कैसे पी सकता है वो? फिर तो जाहिर है कि उसके खिलाफ सीधी सीधी साजिश हुई है। मगर ऐसा कोई क्यों करेगा? उसको क्या मिलेगा? बाबा, मैंने इस बारे में बहुत सोचा है और मेरे जहन में बार बार एक ही शख्स का नाम आ रहा है। कुछ कुछ मैं भी समझ रहा हूं। शौकत अंकल। शौकत? क्या फजूल बातें कर रही हो आरफा? शौकत भला क्यों ऐसी नीच हरकत करेगा? सौलिया बेगम, वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता इस बहस में मत पड़े। आप ये देखें कि आरफा क्या कह रही है। नहीं बाबा, मेरा दिल भी नहीं मानता। देखिए, थाने पहुंचने के बाद उसे सबसे पहले अपने घर पर फोन करना चाहिए था, मगर उसने शौकत अंकल के घर फोन किया। सवाल यह है कि उसने शौकत अंकल के घर फोन क्यों किया? बाबा सही कह रहे हैं अम्मी, उसे अपने बाप से ज्यादा अपने चचा पर भरोसा था। आपने मुझे बुलाया मम्मी? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया था। ये आज का अखबार देखा तुमने? कहा मम्मी, अपनी उलझनों से फुर्सत मिले तो दूसरों की खबरें पढ़े। हाँ बेटा, उलझाने तो रोज बरोज बढ़ती जा रही। प्रोफेसर इनायत अली का बेटा नशा करते हुए पकड़ा गया। ओह माय गॉड, ये सब क्या है मम्मी? इसे खबर कहते हैं बेटा। बहू बेगम का दिमाग सातवें आसमान पर रहता है और भाई नशा करके थाने की सैर कर रहा है। निशान तो ऐसा लड़का नहीं था। ये नहीं है कि प्रोफेसर का लड़का पकड़ा गया। बात यह है कि इस शहर के मोअज़्ज़िज़ नौजवान नासिर अहमद का साला पकड़ा गया है। बदनामी उनकी नहीं, हमारे खानदान की हो रही। आप ऐसा ना कहें मम्मी, बेकसूर लोग भी पकड़े जाते हैं। आप ऐसा करें, कुछ देर के लिए वहां हो आए, ताकि उन्हें भी लगे कि हम भी उनके गम में बराबर के शरीक हैं। मैं ऑफिस के बाद आ जाऊंगा। जाना तो पड़ेगा, रिश्ता ही कुछ ऐसा है। मगर हम जैसे इज्जतदार लोगों को ऐसे लोगों के गमों में शरीक होना नहीं चाहिए। तुम्हारे सारे पेपर्स तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन जैसे मैं कहता हूं वैसे करती जाओ बस। शौकत साहब, मैं इस खेल को ज्यादा देर नहीं खेल सकती। प्लीज प्लीज मेरी मजबूरियों से नाजायज फायदा ना उठाइए। ठीक है, तुम फिलहाल तो जाओ। और यहाँ आने से बेहतर है कि तुम फोन पर बात कर लिया करो। ओके? जाते हुए कुरैशी से मिल लो, वो उससे मैंने कह दिया है। मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, बस मुझे मेरे कागजात और पासपोर्ट मिल जाए, मैं खुद चली जाऊंगी। कमल, तुम्हारे पेपर्स और तुम्हारा पासपोर्ट, हर चीज तुम्हें मिल जाएगी टिकट के साथ, समझी? नाउ यू मे गो। ठीक है शौकत साहब, मैं चली जाती हूँ, लेकिन प्लीज मेरे कागजात मुझे जल्द से जल्द मिल जाने चाहिए। जब तक आरिफा अपना बोरिया बिस्तर लपेट कर प्रोफेसर के घर में वापस नहीं चली जाती, तुम भी इस मुल्क से बाहर तो नहीं जा सकती कमल। पानी मिलेगा?
देखा नहीं है? ये इधर पड़ा है, पी ले। ये क्यों बंद किया है? ये कुछ नहीं किया है। वाकई घर की बातें बाहर नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो बात यहां हो रही है वो भी तो घर वालों ही के दरमियान हो रही है ना। आप ठीक कह रहे हैं अंकल, मगर ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। असल में दरअसल मुझे आरफा के बारे ही में बात करनी थी तुमसे। आरफा बहुत अच्छी लड़की है, बहुत समझदार है, लेकिन ये मसला, ये प्रॉब्लम सिर्फ आरफा का या तुम्हारा ही नहीं है। मैं समझता हूं कि हमारा पूरा माशरा ही इसका शिकार है। 90% लड़के और लड़कियां मोहब्बत कहीं और करते हैं और शादी कहीं और। आरफा का भी यही मामला है। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? आरफा अपने कजिन अहमद जमाल से मोहब्बत करती थी। मुझे नहीं मालूम कि उसने तुमसे शादी क्यों की। क्या ये सच है अंकल? हाँ, बिल्कुल उस तरह का सच जैसे तुम और मैं इस वक्त इस कमरे में मौजूद हैं और एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हैं। मुझे यकीन नहीं आता। यकीन, जब सच की तलखी पीनी पड़ती है तो बहुत से यकीन वहमों में तब्दील हो जाते हैं मेरे दोस्त। ये लो, इन तस्वीरों को देख लो, फिर तुम्हें खुद ही यकीन आ जाएगा। इतना बड़ा धोखा मेरे साथ। बैठ जाओ, बैठ जाओ नासिर। I can understand what your problem is. मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता था। तो अब सोच लो, ठंडे दिलो दिमाग से सोच लो। या तो ये हकीकत कबूल कर लो या फिर इस हकीकत को कबूल करने का कह रहे हैं अंकल आप? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर आरफा को तलाक दे दो। सारी जिंदगी मैंने अपने अंदर के शैतान को पाला है, सबको दुख दिए, मगर अपने मन को मात नहीं होने दिया। ये सब क्यों किया? क्यों किया? तुम लोग नहीं समझोगे, नहीं समझोगे इस बात को। अब मेरी जगह सफ्तर ही तुम्हारा ढेर है।
जाने वाले डैड का गम करने की बजाय आने वाले डैड का जश्न मनाओ। यही दस्तूर है और यही मजबूरी भी है। सॉरी। प्रिंस, डैड ने जाने से पहले ये हुक्म दिया था कि ये कागजात मैं आपके हवाले कर दूं। इसमें बहुत अहम डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके काम आएंगे। डैड, मैं तो चाहता था कि आप अपनी सारी जिंदगी आराम और सुकून के साथ गुजारेंगे, मगर आप तो हमेशा के लिए पुरसुकून हो गए डैड। हमेशा के लिए। ये क्या किया आपने? ये क्या किया आपने डैड? हाँ शरीफ, क्या? वो क्या कह रहे हो तुम? हाँ? अच्छा, मर गया? डैड मर गया? गीदड़ की मौत पर गया? गीदड़ की मौत कैसे मर गया? दुनिया के सामने शेर की खाल ओढ़कर फिरने वाला, शेर का खून पहनकर दुनिया के सामने फिरने वाला गीदड़ की मौत मर गया। वैसे अंदर से तो गीदड़ ही था। यही मौत तो उसका मुकद्दर थी। तुम ठीक तो हो? क्या हुआ तुम्हें? ठीक? इतना ठीक तो मैं सारी जिंदगी कभी नहीं था सारा। ये आखिर ये डैड था कौन? डैड मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था। सबसे बड़ा दुश्मन था वो। उसने